तो ले ली लगा ली तुमने तो भोजन करके जाना। बैठा अली कन्या कलावती वहाँ बैठ गई, पूरा सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण हुआ। उसके बाद में क्या होता है, जब भिक्षा न मांगा, दक्षिणा और प्रसादी लेकर के गई तो उसकी माता ने पूछा लीलावती ने कि बेटी इतनी देर में आप कहाँ से आई हो, मुझे बताइए। पहले ये परंपरा थी कि बेटी घर से कहीं बाहर निकल के जा रही है और लेट आ रही है तो माता पूछती थी, गिलास लगा देती थी, कितना टाइम तुझे कहाँ लगा, बताइए मुझे, सारी बातें पूछती थी। पिता पूछता था, पुत्र को तुम कहाँ से आए हो, क्या आज दिन में बीती। लेकिन आज तो कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा है, घर अस्त तो इसीलिए जुड़ रहे हैं। लीलावती ने पूछा, कन्या ने बताया कि माँ मैं जब भिक्षा के लिए गई थी तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने मुझे बैठा लिया और ये भोजन कराया, ये दक्षिणा दी है। इतने पर ही लीलावती को ये याद आ गया था कि मेरे पति ने भी भगवान को बोला था कि मैं तुम्हारा व्रत पूजन करूँगा। याद आ गया लीलावती को, चिंतन हुआ तो इसी कारण से हमारी ऊपर कष्ट आ रहा है, क्योंकि हम भगवान को भूले तो भगवान हमें भूले। अब क्या होता है, लीलावती ने भगवान का स्मरण किया और जब दक्षिणा दी थी इसलिए पूरे सामने ला करके विधि विधान के साथ फिर गौणाचार्य को बुला करके पूरे व्रत किया, परिवार को इकट्ठा किया, परिवार को इकट्ठा करके ये कार्य किया। सब कन्या को भोले करा करके आचार्य को दक्षिणा दी, प्रसन्न करके विदा किया। ऐसा करने से लास्ट में प्रार्थना की, हे पिता परमात्मा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ना आपका वही मंत्र जानती हूँ, ना कोई क्रिया जानती हूँ, ना कोई नियम जानती हूँ, और जैसा मुझसे बना वैसा मैंने किया कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्र पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तमेव। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के क्या करते हैं कि जो जेल में जो ससुर जमाई बंद थे वहाँ जाकर के राजा को वचन देते हैं कि तुम्हारी जेल में दो ससुर जमाई बंद हैं, उन्हें प्रातः काल ये मुक्त कर दो, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे राज को नष्ट कर दूंगा। ऐसा उस राजा ने देखा कि भगवान मुझसे स्वप्न में ऐसे कह रहे हैं, तो प्रातः काल ही उसने सोचा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, अपराध हो गया है। दोनों वैश्यों को बुलाया, नहलाया धुलाया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने को दिए और जितना उनका धन दे दिया था उसको कटुना करके धन की नाव और सब्जियों से भरवा दी, तपा से ढकवा दी गई और बढ़िया भोजन करा करके विदा किए और कहा कि हे वैश्य, हे साधु, मेरे राज्य में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा और आप जाइए, आदर्श है तो मैं आपको विदा करता हूँ। वह वैश्य नाव को लेकर के चलता है और भगत जी ये मान लो कि जिसने कभी धन ज़्यादा न देखा हो और उसके घर में धन आ जाए तो वो फूला नहीं समाता है। हमारे तुम्हारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि नंगाई मिल गई भीतर और बाई जरूर है, बाई में लगाता गुनाही में भगवान को भूल जाता है। जबकि भगवान को याद करना चाहिए, इसलिए कि जब गर्भ में उल्टा लटका होता है तब बाजा करके आता है कि मैं तेरा नाम जाप करूँगा, तो नाम जाप को तो भूल जाता है। जाप किसका करता है, धर्म दौलत का, कभी तो परेशानी करके आ जाते हैं। तो इस तरह से उसे क्या लगने लगा कि इतना धन मिला है, अपने जमाई से कहने लगा नाव चल रही है, धीरे धीरे जा रही है, तो जमाई से ये कह रहा है कि हे पुत्र, इस हमारी नाव में बहुत धन भरा हुआ है, कोई मांगने वाला आ जाए तो मना कर देना। जमाई कहने लगा पिताजी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा नाम है शिव कुमार, क्योंकि विद्वानों ने मेरे घोड़ों को जान करके नाम रखा था, मेरे को शिव का है। तो जहाँ शिव का संतोष आ जाता है वह सब धन मिल जाते हैं, गौ धन गज धन बाल धन और धन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान, सब धन धूल समान हो जाते हैं। संतोष धन होना चाहिए, मुझे संतोष है पिताजी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप।
और जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में प्रभु आप। तमाम लोग तुमसे विरोध करेंगे, तुम्हारे हृदय में सत्य है, तो लेकिन वो होगा तो वह व्यक्ति तुम्हें याद करेगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान का वास होता है। कहा नहीं है कि जहाँ सत्य होता है उसके हृदय में भगवान का वास होता है, तो भगवान का वास होता है तो कभी याद करें। ऐसा बता दिया, उसने कह दिया पिताजी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो जैसे ने कहा कि ठीक है तुम मत कुछ कहना, मैं संभाल दूँगा, उठूँगा मैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका तो परमात्मा धन ही था। गाड़ी चलती जा रही है, नाव चलती जा रही है, जल में डूब रही नहीं है और तैर रही है बढ़िया तरह से। जब इतना धन भरा हुआ है, वजन हो जाने के बाद डूब जाने चाहिए, नहीं डूब रही है। क्यों? कि अभी कुछ फूट में बाकी है, तार ले जा रहा है। अब भगवान ने सोचा कि अभी मेरा भक्त की नाव कई तरह से चल रही है, इसलिए अभी मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे का ध्यान नहीं करता है। मेरे को ध्यान जब करे, ध्यान में जब लाएगा जब इसकी नैया डगमगा नहीं लगेगी। अब तो सोचने लगे भगवान आज परीक्षा कर लेगा, क्योंकि भक्त की भक्ति तगार पर पहुंच जाती है और भगवान परीक्षा नहीं करते। एक संत का रूप धारण किया, सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद बाल हैं, कमर टेढ़ी है, पतला शरीर है, टेढ़ा सा डंडा लेकर के और ठुमक करके कमंडल है लेकर के आए किनारे पर। वैश्य को लग रहा है कि कोई भिखारी है। जब माया का पर्दा आंखों पर होता है तो भगवान क्या कोई बहन बेटी याद नहीं आती है। बहन बेटी नहीं दिखती है, उसे बुरी नज़र से देखने लगता है। तभी समझ लो कि भगवान की कृपा इस पर नहीं है, और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो चाहे बहन बेटी नग्न अवस्था में होगी तभी उसकी नज़र खराब नहीं हो सकती, क्योंकि क्या मनुष्य ने देखा नहीं है, सब कुछ देखा है, पर नज़र को थाम के रखना है।